इंशाल्लाह 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 ईरान ज़रूर अटैक करेगा इसराइल पे। और मैं पाकिस्तानी होने के नाते एक और भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी अवाम इंशाल्लाह इंशाल्लाह बफज़ल खुदा ईरान के साथ है और हम इसराइल को नेस्तो नबूद कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट महर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं महर तनवीर रिएक्ट्स। आज हम बात करेंगे इसराइल और ईरान के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि ईरान ने अमेरिका को आगाह कर दिया था कि मैं 5 नवंबर को अटैक करूंगा इसराइल पे। पहले भी ईरान ने आगाह करके इसराइल पर अटैक किया था। आज 5 तारीख है, अभी तक ईरान ने अटैक नहीं किया इसराइल के ऊपर। लेकिन क्या ईरान अटैक करने की हालत में है? क्योंकि ईरान किसी भी हाल में जंग नहीं रोकना चाहता, ना ही हमास जंग रोकना चाहता है और ना ही हिजबुल्लाह जंग रोकना चाहता है। लेकिन इसराइल के फ़ौजी अब खतूत लिखे जा रहे हैं अपने वज़ीर आज़म को कि हम जंग नहीं चाहते, हम मज़ीद जंग नहीं लड़ सकते। इतनी बड़ी पावर सेक्टर होने के बावजूद, इतनी बड़ी इकॉनमी और अमेरिका जैसे मुल्क की सपोर्ट भी हासिल होने के बावजूद फिर भी इसराइल कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता नज़र आता है। आए पाकिस्तानी अवाम से राय जानते हैं कि क्या ईरान को स्टेप डाउन कर देना चाहिए या इसराइल के साथ जंग लड़नी चाहिए। यार जारी सी बात है, ईरान ने अगर दावा किया तो ईरान कर सकता है। सही है। पहले भी ईरान ने इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया। एक ईरान ही ऐसा कंट्री है जो फलस्तीन का साथ दे रहा है, बाकी मुस्लिम कंट्रीज में तो जान नहीं रही। सही है। चाहे सऊदी अरब है, चाहे पाकिस्तान है। देखिए पाकिस्तानियों को भी इस बात का गुस्सा लगेगा लेकिन हम वो मुसलमान पहले वाले नहीं रहे। हमारे जो हैं अभी भी डर रहे हैं उनसे कि यार इसराइल हमारे अगेंस्ट हो जाएगा, अमेरिका अगेंस्ट हो जाएगा। होता है तो होने दो, आप अपने मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हो जाओ। लेकिन आपके लीडर्स में इतनी जानी है। लेकिन भाई ईरान को सल्यूट है। ईरान ने जैसे रिसेंट आप चले जाओ 2-3 दफ़ा फ़लस्तीन के ऊपर मिसाइल दागे, पहले कुछ 400 मिसाइल दागा, उसके बाद 200 मिसाइल फिर दागा। नुकसान हुआ नहीं हुआ वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने हौसला दिखाया, उन्होंने कर्ज दिखाई। और इसी तरीके से अगर आपने बात की, ठीक है इलेक्शन अमेरिका के अंदर चल रहे हैं और अगर ईरान ने थ्रेट किया तो ईरान ज़रूर करेगा। और इसराइल मुझे वाकई लगता है कि अब ईरान से डर गया है, डर गया इसराइल डर जाएगा। हाँ, इसराइल का बस टेक्नोलॉजी एडवांस है, इसराइल टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है लेकिन पावर में आगे नहीं जा भाई। देखिए इसराइल को तो अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है, इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है। जितनी बड़ी इकॉनमी पावर्स है वो इतनी बड़ी, एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद लेकिन इकॉनमी इतनी बड़ी है उनकी कि अमेरिका जैसा, इंडिया जैसा मुल्क उनके साथ खड़ा है। लेकिन ईरान, फलस्तीन और लिबान के साथ कौन सा इस्लामिक कंट्री खड़ा है? नहीं, उनकी आबादी कम है, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, उनकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है। उनके पास अमेरिका खड़ा है, उनके साथ इंडिया खड़ा है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि उनकी खुद आबादी बहुत कम है। वो उनके फौजी कितनी कुछ देर लड़े, मेरे ख्याल पिछले 1 साल से मुसलसल वो जंग के अंदर पड़े हुए हैं। अभी यूनाइटेड नेशंस की तरफ मैं जाऊंगा, उनके पास बड़ा अच्छा मौका है। इसराइल को कहें कि दफा हो जाए फलस्तीन से बाहर, फलस्तीन को, बर्मा को या जो भी कंट्रीज हैं फ्री करें। सब कंट्रीज के अंदर ये कशीदगी को खत्म करें। देखें जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। बिल्कुल। अमनो अमान, पीस, एक खित्ते में बैठ के टेबल टॉक करके आप जो नतीजा निकालेंगे बेहतरी उससे आएगी। तो अभी ये बड़ा आइडियल मौका है। इंडिया चाहे तो हीरो बन सकता है, अमेरिका चाहे तो हीरो बन सकता है, यूनाइटेड नेशन चाहे तो हीरो बन सकता है, भाई पाकिस्तान भी बन सकता है। भाई तेहरान के अंदर एक लड़की ने सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहनकर यूनिवर्सिटी के बाहर एज ए प्रोटेक्ट करने आई है। इस पे क्या आप कहना चाहेंगे कि सारे उधर बुरके वाले खड़े हुए थे? यानी कि तेहरान के अंदर इस तरह का वाकया होना, क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है हमारे लिए? यार लम्हा फिक्रिया है, बिल्कुल, क्यों नहीं है। आप ये देखें कि ऐसी क्या वजह बनी कि वो लड़की अपने अंडरगारमेंट्स पहन के सोशल मीडिया पे आई। बहुत लोगों ने इस चीज़ को एजेंडा बनाया, बहुत से लोगों ने बात की है कि मुसलमान जबर कर रहे थे या जो व्हाट्सएवर कर रहे थे। आप कोई ऐसा तरीका अपनाओ जिससे अक़लीतें भी महफूज रहें, आपका रिलीजन भी महफूज रहे, किसी रिलीजन को बुरा ना बोले। बिल्कुल, हर बंदे की अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। मुसलमानों के ईमान का ये तकाज़ा है कि अक़लियतों को जितना मुसलमान तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, मेरा नहीं ख्याल जितना हक मुसलमान को मिलना चाहिए उतना हिंदू को मिलना चाहिए, उतना क्रिश्चियन को मिलना चाहिए, उतना हर बंदे को। पहले बंदे आप जो इस तरह की बात कर रहे हैं, बाकी मैं देखिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। मैं कौन होता हूँ किसी दूसरे बंदे पे क्रिटिसाइज करने वाला? वो बंदा हिंदू है, वो बंदा ईसाई है, वो बंदा क्रिश्चियन है, जो भी है वो उसकी चॉइस है, वो उसका मैटर है, उसका जवाब उसने देना है, मैंने नहीं देना। मैं उसको अच्छा बुरा बता सकता हूँ लेकिन मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता, मैं उस पर जुल्म नहीं कर सकता। आप ये नहीं समझते कि जो इस्लामिक ममालिक हैं उनके इतने यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, इतने बड़े ममालिक हैं, लेकिन कोई भी मुल्क खुलकर ना फलस्तीन के हक में और ना ही ईरान के हक में और ना ही लिबान के हक में, लेकिन अमेरिका और इंडिया बड़ा खुल्लम खुल्ला भाई उसने कहा कि हम इसराइल के साथ। हमारे जो मुस्लिम कौम है ना, ये लीडर्स हैं, ये अयाश बन गए हैं, अयाश बन गए। इनको लग गया पैसा, इनके मुंह को पैसा लग गया। जैसे कहते हैं कि मुंह को खून लग जाए तो नहीं रुकता, मुंह को पैसा लग जाए तो मुंह भी नहीं रुकता। वजह क्या है? आप सऊदी अरब जो है वो इसराइल से सिक्योरिटी ले रहा है,
उसके बाद सऊदी अरब के अंदर पब्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, क्लब्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, औरतों की ड्राइविंग स्टार्ट हो गई है, बुर्का खत्म हो गया है। पहले वाली बात ही नहीं। मैं थोड़े से आज से कोई 20-25 दिन पहले यार ये पीछे तो चला जाऊं- इकोनॉमी को ताकतवर करने के लिए जरूरत है ना इस तरह की जरूरत चीजें। नहीं है, जरूरत नहीं है। आप अपनी 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, सही है। आप अगर आपस में ही तरीके से चलें। सऊदी अरब पहले पाकिस्तान से सिक्योरिटी लेता था, सही है। ऐसा क्या मसला पेश आया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी छोड़ के वो इसराइल की तरफ गए? क्यों? इसराइल टेक्नोलॉजी में आ गया। अगर सियासत में, अगर सिक्योरिटी में उनसे रब्ता करेंगे तो टेक्नोलॉजी में भी करेंगे। ये मतलब सऊदी अरब को कोई भी 57 ममालिक में कोई भी इस तरह का नजर नहीं आया कि जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड ये करे। लम्हा फिक्री है, सही ये लम्हा फिक्री है। क्या तो ये 57 किसका फेलियर है? ये हुक्मरानों का फेलियर है। एज ए मुस्लिम जितने भी हुक्मरान है सबका फेलियर है। फेलियर है। मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि अच्छे हुक्मरान तो जेल में पड़े हैं, सही है। अच्छे हुक्मरान तो जेल में पड़े हुए हैं। आपने जो कठपुतली हैं वो आगे लेके आए हैं, और रीजन क्या बन रहा है? वो भाई दीमक बन के चाट रहे हैं आपको। फलस्तीन में इतना जुल्म होने के बावजूद भी कोई हुक्मरान ने इस क्या हमने मैंने यहाँ कैमरे पे खड़े होकर बोल दिया, आपने बोल दिया, उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि हम मजम्मत करते हैं। मजम्मत से क्या होगा? ट्वीट भी नहीं इतने सबसे तगड़े किसी भी इतने इस्लामिक मुल्क के बड़े बड़े लीडरान की तरफ से सिवाय तैयब उर्दगान के अलावा किसी ने भी खुल के भाई उर्दगान एक अच्छा बंदा है। अगर पाकिस्तान में भी 804 होता आज तो तैयब उर्दगान के साथ मिलकर फ़लस्तीन अब तक आज़ाद हो जाता। फ़लस्तीन से इसराइल ऐसे भागता है जैसे चोर भागता है पुलिस को देख के। लेकिन चलें बात सम अप क्लोज इसी तरीके से करते हैं कि अभी भी टाइम है मुस्लिम कंट्रीज़ के पास कि अभी थोड़ी सी गैरत जगाओ अपनी, और अपने मुसलमान भाइयों का। देखें वो बच्चे वहाँ कट रहे हैं, बच्चे भूख से मर रहे यार हैं। ये लाजमी थोड़ी है कि ईरान और फलस्तीन में सिर्फ मुसलमान है, उधर ईसाई भी हो सकते हैं, अकलियतें भी रहती हैं। तो हम ये मुसलमान वर्ड यूज करने की बजाय हम ये कहें कि इंसानियत का साथ देना देखिए, चाहिए। इंसानियत सबसे ये बड़ी है। ये ज्यादा लोग सुनेंगे। ऐसे हम अगर मुस्लिम ये बात करते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं बात को डिनाई किया जाता है। मैं वही कह रहा हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ी है। आप रिगार्डलेस ऑफ हर चीज़ को पीछे कर दो, सबसे पहले इंसानियत को ले आओ। बिल्कुल। कि किसी इंसान पे तशद्दुद हो रहा है, खा वो किसी भी रिलीजन से तल्लक करे, मैटर नहीं रखता। मैटर क्या करता है? आप देखें कि 1400 साल पीछे चले जाएं, हमारे प्यारे प्रॉफिट लास्ट पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी था बंदा, मर्द औरत बच्चा बूढ़ा जवान जो भी था, किसी रिलीजन से तल्लक रखता था, किसी के ऊपर आज तक आंच नहीं आने दी थी। क्यों? अपने पे बर्दाश्त कर लेते थे। उन्होंने हमें जो रोल मॉडल पेश किया, जो नमूना दिया, अगर हम उसको कैप्चर कर लेना 57 कंट्रीज़, तो दुनिया के ऊपर अभी जो सुपर पावर्स अमेरिका बनी है, उसके बाद इंडिया बनने जा रही है, जो भी कंट्री बनेगा वहाँ पे पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, इनका नाम नजर आए इंशाअल्लाह बफजले खुदा। कैसे नेसो नाबूद कर देंगे जब आप इधर बैठे हैं ना? कोई उनके कैसे आप कर सकते हैं उनके? हमारी सरकार जो है ना, हमारी सरकार ने जो है ना ईरान को जो है ना उसकी हिमायत की है ईरान की, और ईरान को बोला भी हुआ है शहबाज शरीफ साहब ने कि हम आपके साथ हैं। वो मुझे उम्मीद है कि हमारे पास जो मिसाइल पड़े हुए हैं ना, बड़े बड़े मिसाइल, वो जरूर जो है ना इसराइल के ऊपर ही चलेंगे। कैसे इसराइल के ऊपर? अगर वो हमारे मिसाइल जाते हैं इसराइल के ऊपर तो फलस्तीन भी तबाह होता है, साथ नहीं, शाम नहीं, भी नहीं, जाता है। फलस्तीन वाले बंदे आप काट लांगे ना। अच्छा निकाल लोगे फलस्तीन वाले? फलस्तीन वालों ने तो वैसे फलस्तीनों को मरने के लिए तो हमने पहले छोड़ दिया, कैसे तो निकालें? वैसे ही उन्होंने मतलब कि आधा तो खत्म कर दिया हुआ है। जितने थोड़े से रह गए उनको थोड़ा हम पीछे कर लेंगे, लेकिन इसराइल को तो मतलब कि ज्यादा बड़े वाला मिसाइल तो नहीं ना फेंक सकते। अच्छा। जो मतलब फलस्तीन को भी, लबनान को भी, सारू सबको जो है ना अपने वलेटे में ले ले। अच्छा। लेकिन हम इस तरह का मिसाइल करेंगे कि जो सिर्फ इसराइल को ही अटैक करे इंशाल्लाह। अच्छा इस तरह का मिसाइल है जो सिर्फ इसराइल को अटैक करेगा? पाकिस्तान में है ऐसा? पाकिस्तान वाले याद देते हैं अपने को है इतना दा। आपको कंफर्म है इस तरह का? यार मैंने वीडियो देखी है, वीडियो में उन्होंने इतने ज्यादा मिसाइल बताए हैं कि ये वाला मिसाइल भी है, पता नहीं F-16 भी है। अच्छा फाइनली ये बताएं कि इसराइल पर हमला कर सकता है ईरान? जिस तरह पहले उन्होंने हमला किया ना, इंशाल्लाह इस तरह आगे भी जो है ना इसराइल को जवाब जरूर देंगे, और उनका देना बनता भी है। आप ये नहीं समझते कि जंग रुक जाए तो बेहतर हो जाएगा दोनों मुल्कों के लिए? इसराइल के लिए क्यों बेहतर हो? हम तो कौन चाहता है कि इसराइल के लिए बेहतर हो? उन्होंने हमारे फलस्तीन के मुसलमान भाइयों पे जितना जुल्म किया है, इसराइल को तो नेस्तनाबूद होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान के अलावा जितने इस्लामी मुल्क है ना, उन सबको यकजान होके इसराइल के ऊपर अटैक कर देना चाहिए। तो क्यों अभी तक क्यों नहीं किया उन्होंने? अवाम तो चाहती है, हर मुल्क की अवाम तो चाहती है, लेकिन अभी हुक्मरान जो है, हुकूमतें हैं, गवर्नमेंटें हैं, जो ये कुछ फैसला सोच रही है कि अगर हम इकट्ठे मिल के अगर एकदम हमला करेंगे तो ये वर्ल्ड वार हो जाएगा। अच्छा तो वर्ल्ड वार अगर हुआ तो पूरी दुनिया तबाह है। भाई इंडिया तो देखो खुलेआम इसराइल की सपोर्ट कर रहा है, खुलेआम इसराइल की सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? नॉन मुस्लिम मुल्क है ना, नॉन मुस्लिम मुसलमान क्यों नहीं खुल के सपोर्ट कर रहे? करनी चाहिए ना, मुसलमानों को करनी क्यों चाहिए। नहीं कर क्यों नहीं हम पाकिस्तानी, हम जो है ना फलस्तीन की खुल के जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं। हम फलस्तीन वालों के साथ हैं, ईरान वालों के साथ हैं, जो फलस्तीन वाले भाइयों के साथ जो उनका बदला ले रही है। चलो अपना बदला भी वो ले रहे हैं, लेकिन फलस्तीन का भी तो बदला ले ही रहे हैं ना। हम उनके साथ हैं, पाकिस्तानी अवाम उनके साथ है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनके साथ है। बस अल्लाह की तरफ से शायद कुछ चीज़ रुकी हुई है,
जब इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम ज़रूर हमला करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों कंट्री किस सिचुएशन में है। बिल्कुल। एक ईरान है जिसने इस्लाम का झंडा लहराया हुआ पूरी दुनिया में, और दूसरी साइड पे देखा जाए तो इसराइल है जिसने कुफर का फितना जो कहते हैं ना उसको फैलाया हुआ, और उसकी जो बैक है ना पुष्टपनाही जो अमेरिका का रहा है। ठीक है। तो अब आपको देखना पड़ेगा दोनों कंट्रीज को, ईरान और दूसरी साइड पे फ़लस्तीन। सही है। तो ईरान के कौन से पॉइंट्स हैं जो जिस पे फ़लस्तीन अटैक करना चाहेगा और इसराइल के कौन से पॉइंट हैं जिसमें ईरान अटैक करना चाहेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो ईरान के पॉइंट्स हैं ना वो उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं सारे, जो उनका सबसे मेन पावर प्लांट है ना वो आप कह लें कि पहाड़ों के नीचे है। वहाँ तक इसराइल की जो है पहुँच वो बहुत मुश्किल है। अभी जो अमेरिकन जो उनके हैं ना आर्मी वो इस पे रिसर्च कर रही है, इसराइल की भी कर रही है कि यार हम इतना नीचे तक 200 मीटर तक कैसे नीचे जाएं। वो उनका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना वो नीचे बहुत ज़्यादा, तो वो अभी उनकी जो रिसर्च है वो कह रहे हैं कि हम एक मारेंगे, उसके ऊपर दूसरा मारेंगे, उसी के ऊपर तीसरा मारेंगे। बहरहाल ये बात काफ़ी हद तक नामुमकिन सी लग रही है कि ये ऐसा हो पाए, इसराइल ऐसा कर पाए। और इसराइल इस सिचुएशन में नहीं है कि वो एक लंबी और तवील जंग लड़ सके, क्योंकि वो पहले लिबनान, शाम और फ़लस्तीन के साथ उसकी काफ़ी झड़पें हो चुकी हैं, पहले भी वो काफ़ी घायल है इस वक्त। दूसरी साइड पे अगर हम ईरान को देखें तो ईरान जो है ना इस टाइम वो एक पावर पिलर है। ईरान को चाइना की सपोर्ट है, ईरान को रशिया की सपोर्ट है। ईरान एक लंबी लड़ाई लड़ने के अहल है, ये आपने पहले भी देखा होगा। देखिए चाइना और रूस सपोर्ट कर रहे हैं आप बकौल आपके, लेकिन हमारी मुस्लिम कंट्री किधर है, वो क्यों नहीं सपोर्ट कर पा रहे? अच्छा, वो सपोर्ट इसलिए नहीं कर पा रहे कि वो एक न्यूट्रल वेन्यू में रहना चाह रहे हैं, अभी वो उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे, क्योंकि यानी कि वो अपने इस्लामिक कंट्री की वो लाशें देख रहे हैं, उनकी तबाही देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, इकोनॉमी बेड़ा गर्क हो गई। वो तो ऑलरेडी कुछ बचा ही नहीं है उधर। तो इकोनॉमी को आप छोड़ें, उधर तो जान भी बहुत कम सरवाइव कर रही है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बात की बात है, सबसे पहले तो इंसान की जान होती है ना, उधर जान भी नहीं लोगों की महफूज, इकोनॉमी वगैरह। तो के जो 57 ममालिक हैं इस्लामिक ममालिक, उनका फेलियर नहीं है, उनका फेलियर वो किसी हद तक साथ खड़े हैं। सबसे अहम जो है खुलेआम क्यों नहीं खड़े, जैसे इंडिया खड़ा हुआ है इसराइल के साथ, अमेरिका खड़ा हुआ है अमेरिका इसराइल के साथ, एक है ना एक उसकी एक पार्टनरशिप है अमेरिका, तो अमेरिका ने उधर इसराइल को, यहूदियों को उधर सेटलमेंट उनकी करवाई है ना 1960। अच्छा, बड़ा यहूदी या मुसलमान की लड़ाई क्यों समझते हैं हम इसको इंसानियत की लड़ाई क्यों नहीं समझ पा रहे? यार सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी जैसा कि कहा कि यार हम उधर के जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको अपने मुल्क में रखना चाहते हैं, उनकी अमदाद भी करेंगे। पाकिस्तान से भी बहुत अमदाद जा रही है, पाकिस्तान ने स्टेटमेंट भी दी है, और उसके बाद अलबत्ता जो हम उस पर कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसराइल जो है वो हमसे कितने 100 किलोमीटर दूर है भाई। जो हमारे इधर कश्मीर है, जो हमारे इधर बलोचिस्तान, हम तो उसको नहीं रोक पा रहे। हम किस काम के मुसलमान हैं, हम किस कलमे पे खड़े हैं, हम तो अपने मुल्क में नहीं रोक पा रहे। हम उधर 700-2000 किलोमीटर दूर जाके क्या करेंगे? हम क्या करेंगे उधर जाकर? हम तो अपने मुल्क में जो जुल्म हो रहा है, जो जबर हो रहा है, हम तो उसके खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। तो ये इसमें एज ए नेशन हमारी कमजोरी नहीं है कि हम नहीं खड़े हो पा रहे? भाई हम तो अपने लिए खड़े नहीं हो पा रहे। हम तो अपनी आज़ादी के लिए जो हमारा हक है, हम तो उसके लिए अपने मुल्क में जो हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, किस चीज़ के आज़ाद हैं? आज़ाद हैं, खड़े, आज़ाद नहीं खड़े आप। भाई आपको किसी बंदे को बात करने की आपको पता है आपका वोट कहाँ? ईरान जो है वो इस तरह मुल्क है, वो किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। सही है। आप अगर हिस्ट्री में देखें, तारीख में, तो ईरान वो कंट्री है जो 300 साल से आज़ाद है। सही है। और वो दुनिया का वाहिद खिता है जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसका हर वक्त जवाब दिया है। सही है। और उसका मुकाबला कर रहा है। इतनी पाबंदियों के बावजूद वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर रहा है। और आज जब हमास और इसराइल की लड़ाई चल गई तो पूरे मुस्लिम दुनिया में ईरान वो वाहिद कंट्री थी जिसने डायरेक्ट इसराइल पर हमला किया और उनको काफ़ी नुकसान दिया। और उनकी जो एक टेक्नोलॉजी है एरोस्पेस, पता नहीं क्या, उसको भी जो है वो डिफीट दिया।
और ईरान किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। और मेरी ज़ाती राय है कि ईरान को बिल्कुल जंग नहीं रोकना चाहिए। जिस तरह बर्बादी, जिस तरह नस्ल कुशी, जिस तरह जिनोसाइड इसराइल ने किया है, वो तारीख में कभी भी नहीं आप होगी। नहीं सोचते कि इसराइल के पीछे अमेरिका बैठा हुआ है जो पूरी दुनिया को हैंडल करता है? अब कहीं ना कहीं अमेरिका भी स्टेप डाउन करके वो पीछे हट गया है। वो इसराइल को कह रहा है कि भाई आप अपने मामला देखें। इस पे क्या समझते हैं? ईरान का डर है या अमेरिका चाहता है कि अभी दो मुल्कों का मसला है वो खुद ही हल करें? दुनिया में दो ही पावर्स है, एक स्पिरिचुअल है, एक मटेरियलिस्टिक है। Okay. अब जो अंग्रेज है उनका जो ये बिलीफ है कि वो अपने हथियार पर बिलीव करते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम बेतेग भी लड़ सकते हैं और ये दुनिया को हमने दिखाया भी है। आपके ख्याल में क्या है? आपके ख्याल में सिर्फ ईरान वाले मुसलमान है, बाकी जो कंट्रीज हैं वो मुसलमान नहीं है? मुसलमान कंट्रीज में ऐसे भी है कि वो प्रो अमेरिका है। जैसे कि हम अपनी कंट्री का मिसाल ले लें, पाकिस्तान वगैरह, इंडिया का एग्जांपल अगर ले ले, इस वक्त जो हमारे हमसाया कंट्रीज है वो बिल्कुल प्रो अमेरिका है। जो अमेरिका चाहेगा वो वही करेंगे। लेकिन ईरान वाहिद मुल्क है जो आज़ाद है और हमेशा उसने गैरत किया है मुस्लिम दुनिया पर। हम यूँ कह सकते हैं कि 56 बहनें और उनका एक भाई है, वो ईरान है। वो देख लें। लेकिन आप ये बात करें इंडिया की, इंडिया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, उन्होंने अपना असला, अपने काफ़ी ज़्यादा जो असले का सामान है, जो जंग के सामान है, वो तो उन्होंने इसराइल को भाई दिया है जाके। लेकिन पाकिस्तान या किसी भी और इस्लामी मुल्क की, बिलखसूस पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ क्योंकि एटमी कुव्वत है, हम लोगों ने भाई ईरान को कुछ भी नहीं, ना असला फराम किया है ना कुछ। लेकिन इंडिया तो बराह रास्त भाई उनकी हेल्प भी कर रहा है इसराइल की। तो हमारी तो, क्योंकि हम प्रो अमेरिका है, जो अमेरिका कहेगा वो आका ऑर्डर देगा, हम गुलाम हैं, हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन इंडिया का भी यही सूरत हाल है। लेकिन इंडिया एक मर्द है, मतलब जिसके साथ खड़ा है फिर खड़ा है। हम जो दुगले ना, हम लोग ईरान को सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका का प्रेशर है, और चुप भी नहीं रह सकते क्योंकि इतने अवाम को भी मुतमईन करना है, इक़्तिदार में भी तो आना है ना, लोगों से वोट भी मांगना है। आप समझते हैं कि इंडिया के जो वजीर आजम है वो आज़ाद है हमारे वजीर आजम से? बिल्कुल आज़ाद है। उसकी आप G10 का वो हिस्सा बनाया दिया, G20 में इंडिया जो है वो अप्रोच कर गई, उनका मैशियत देखो। तो ये सारे वो बात है कि वो जिसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं आज़ाद रखते हैं। तो हमारी मैशत किधर जा रही है? हम क्यों नहीं तरक्की पा रहे एज ए नेशन? हमारे पास किस चीज़ की कमी है? हमारे नौजवान भी अच्छे हैं, हमारे बिजनेसमैन भी कर सकते हैं बिजनेस स्टार्ट, लेकिन हम कहाँ मिस कर रहे हैं? कि क्या वजह है कि इंडिया दिन ब दिन इतनी तरक्की करता जा रहा है कि अब वो सुपर पावर, एशिया की सुपर पावर तो ऑलरेडी है, वो इससे भी आगे जाने का सोच रहे हैं। दुनिया की चौथी लार्जेस्ट इकॉनमी, मैशत बहुत तगड़ी है इंडिया की। हमारे पाकिस्तान तो, हम तो पिछले 77 सालों से हम कर्जे के ऊपर ही इन्हिसार कर रहे हैं। 77 सालों में हमने 70 साल IMF के पास 20 से 22 बार जा चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारा कोई हाल नहीं है। तो सबसे पहले तो जो भीख मांगता है, मेरे ख्याल से भिखारी अमीर नहीं बनते। हम लोग भिखारी कौम है और हमारा सोच भिखारी है ना यार। तो क्यों भिखारी हम यार? अपना मेहनत करते हैं। वजीर आजम हमारा शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रहा है और शबाना रोज मेहनत कर रहा है। मरियम नवाज देखें वो मेहनत कर रही है। आप सिंध में चले जाएं, मुराद सईद मेहनत कर रहा है, KP में भी मेहनत हो रही है, हर जगह। तो हम भिखारी तो नहीं है भाई। ये क्यों आप टैग लगा रहे हैं कि हम भिखारी हैं? देखो, जब मैं एक स्पेसिफिक के बंदे की बात नहीं करता हूँ कि यार मरियम नवाज काम नहीं करती, उसने बहुत मतलब अच्छा काम किया है पंजाब में। लेकिन इस मुल्क में 76 सालों की आप तारीख देखें, यहाँ पर जितनी सिविल गवर्नमेंट हुई है उससे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट ने गवर्नमेंट की है। और अभी भी जो है हम पर लोग सेलेक्ट होते हैं। इसमें इस तरह है कि देखो इलेक्शन में लोग खड़े करते हैं ना भाई, इसमें कमजोरी अवाम की है ना। और ये जो हम अपने नुमाइंदे भेजते हैं, अगर ये इतने ही अच्छे हों तो स्टैब्लिशमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत ही ना पड़े, स्टैब्लिशमेंट अपने बॉर्डर संभाले। लेकिन क्यों कि सियासतदान हमारे ना आयल है, इसकी वजह से स्टैब्लिशमेंट को एक कदम आगे आना पड़ता है अपने मुल्क को बचाने के लिए। भाई ये इस तरह है ना, देखो एक मुसलमान है, उसके लिए अभी गधे का गोश्त भी जो है आराम है, सही है। और शेर का भी आराम है। आप उनके लिए एक गधा रख दे, एक शेर, फिर उससे पूछो कि किसका गोश्त खाना है। तो हमारे ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ऐसे ही करता है ना। सही है। दोनों ऐसे इतने ही गंदे उम्मीदवार है, बोलता है इनमें चूज करो। हम कैसे चूज करो? सही है। एक आजाद उम्मीदवार आप देखो, उस्मान लाला एक बंदा, शायद आप जानते हो, सेनेटर थे बलूचिस्तान से, उसको मार दिया गया। जुल्फकार अली भुट्टो, उसको मारा। बेनजीर भुट्टो, फातिमा जिन्ना को गद्दार डिक्लेयर क्या कर दिया गया। इस मुल्क में आज़ादी बिल्कुल नहीं है। ये तो पंजाब है, हम लोग बात कर सकते हैं। मैं खुद बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है, अगर मैं वहाँ पर इस तरह की बात कर दूँ ना तो भाई हमारे इधर मरियम नवाज है ना, वो अपनी आवाम की बड़ी मोहब्बत करती है, आवाम के साथ बड़ा वो कोऑपरेट करती है। वो इस तरह के काम नहीं पंजाब में होने देंगी। ये बलोचिस्तान नहीं भाई, ये पंजाब है। देखो पंजाब में एक चीज़ का इधर फर्क है ना, इधर लोगों में थोड़ा बेशक कम से ज़्यादा मतलब तालीम याफ्ता है, लेकिन इधर जो इस वक्त सोच बन रही है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। सही है। देखो लोगों को लड़ाया जा रहा है। पहले देखो पंजाबी बेचारे उधर आ रहे थे बलूचिस्तान में, 20 को मार दिया गया। फिर उसको नाम ये दिया गया कि इन लोगों ने मारा, पता नहीं बलूचिस्तान वाले क्या है। फिर कुछ दिन पहले बलूचिस्तान में पश्तून जो आवाम थी उनको मारा गया। इस तरह के वाक़यात ये खुद करते हैं, फिर जो है आवाम को हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा?
तरक्की तब करेगा जब तक ये अवाम उठेगी, एक इंकलाब इधर बर्पा करेगी, एक खूनी इंकलाब। ये वाहिद रास्ता यार है। देखें, इनकलाब तो बांग्लादेश ने भी करके देख लिया ना। बांग्लादेश ने इनकलाब किया, उनका भी ये हाल हो गया। फिर हमारे फ़लस्तीन वाले भाई उठे हैं, वो भी इनकलाब लेने जा रहे थे, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। इसी तरह ईरान भी आगे बढ़ चुका है, उनको भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। ये 2-3 मुल्कों ने करके हाल देख लिया है, अपने मुल्क को तबाह करके हम लोगों ने देख लिया। एक तो हमारी ये सोच खतरनाक है, हम लोग डॉलर अमेरिका की पसंद करते हैं। एग्जाम्पल हमें फ़लस्तीन, लीबिया और लिबनान का दिया जाता है। सही है। भाई जब डॉलर अमेरिका का पसंद है तो फिर तो भाई क्या करें? देखें, दीन के साथ दुनिया को भी लेके चलना पड़ेगा ना। अब डॉलर अब पावरफुल है, अब इंडिया की इकोनॉमी पावरफुल है, चाइना की पावरफुल, हमारी इकोनॉमी नहीं पावरफुल। हम कैसे कह सकते हैं? देखिए, यूएई ने हम पे टैग लगा दिया, हम भिखारी हैं। सऊदी अरब ने हम पे टैग लगा दिया, हम भिखारी हैं। हम जिस मुल्क में जाते हैं, हमें देखें यूरोप का हमें वीज़ा नहीं मिल पाता, वो कहते हैं भाई पाकिस्तानी इधर मांगने ना आ जाए। तो ये क्या, ये तो हमारी एज ए नेशन भी बहुत बड़ी है। हमारे अंदर ये गलत चीज़ है ना कि हमारा जो हम जाते हैं बिजनेस के लिए, लेकिन हम वहाँ जाके उल्टे काम ऐसे शुरू कर देते हैं। इसमें में इंडिया का तो कोई हाथ नहीं, किसी और अमेरिका तो नहीं कहता हमें, इंडिया तो नहीं कहता हम जाके भीख मांगे। ये तो एज ए नेशन हमारे अंदर ये गैटस पाए जाते हैं ना कि हम बाहर जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। देखो, हम लोग शुरू से ही भिखारी है, जब से मुल्क बनाए भीख ही मांगते हैं, ये तो हकीकत है। लेकिन जहाँ तक देखो 1948 में हमारे साथ चाइना है, चाइना कहाँ तक पहुँच गई, अभी इंडिया कहाँ तक पहुँच गई। भाई इंडिया तो इतनी तरक्की कर गया है, वो अब आईफोन बना रहा है, वो 70-80 हज़ार रुपए में सेल कर रहा है। इधर हमारे पास पाकिस्तान के अंदर वो 5 लाख में नहीं है, वो बाइक बना रहा है, वो लाख में मिल रही है। हमारे पास इधर 3 लाख में भी बाइक नहीं, वो गाड़ी 5 लाख की इंट्रोड्यूस करवा रहा है, हमारे पास वो भी नहीं। हम इंडिया के कब मुकाबला करेंगे? हम एज ए मैशत, हम देखें, जंग तो बार बार कहते हैं जंग करें, कैसे हम जंग क्यों करें उनके साथ? भाई हम उनके साथ तिजारत क्यों नहीं करते? ये हमारी सोच क्यों नहीं हमारी कौम के अंदर पैदा होती कि हम पड़ोसियों के साथ तिजारत करें? इसमें क्या सबसे बड़ा रीजन है? क्या एज ए हम नेशन हम उनके साथ नहीं तिजारत चाहते, या हमारे सियासतदान हमारे दिमागों में ये गंद घोल देते हैं कि भाई इंडिया आपका दुश्मन है? ये एक गन तो बिल्कुल गोल ही दिया गया है क्या इंडिया हमारा दुश्मन है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है भाई, हम लोग तरक्की चाहते हैं, मतलब अवाम भी यही चाहती है। तिजारत होना चाहिए इंडिया के साथ, तिजारत बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि तिजारत वो रास्ता है जिससे हम लोग तरक्की कर सकते हैं। लेकिन एक सोच हमें दिया गया है कि बस इंडिया आपका दुश्मन है, जैसे वो हमें खाएगी। अभी ये सोच इधर वो उसको परवान चढ़ा रहे हैं। ये बताएं मुझे कि इसराइल के ऊपर हमला ईरान करने जा रहा है। ईरान किसी वक्त कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आज तक वो किसी के नीचे नहीं आया है, वो डट के खड़ा है। किसी भी सिचुएशन में वो कुछ भी कर सकता है। मेरी तो राय ये है कि अल्लाह करे, उसको अल्लाह तौफीक दे कि वो हमला करे। मैं उसको जितनी मुझसे सपोर्ट होती है मैं सपोर्ट करता हूँ, उनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। यार हमले का कोई हल तो नहीं है ना, एंड में बाद में बैठना फिर भी हमने मुज़ाकरात पे, तो पहले क्यों नहीं हम मुज़ाकरात कर? हमारे उसमें कहते हैं ना कि तंग आमद जंग आमद, जब बंदा तंग हो जाता है तो जंग आखिरी ऑप्शन है। इस वक्त 43,000 लोग वहाँ पर शहीद किए गए हैं, जिस तरह बेदर्दी से लोगों को मारा गया है, मार्केटें तबाह, घर तबाह, तो एक ही हल है। जंग उस सूरत में हम लोग नहीं करते। अगर इसराइल वक्त से पहले एक अल्टीमेटम देता कि आप लोग जंग ना करें, मुज़ाकरात करते हैं, जो मुतालिबात टेबल टॉक्स हो उस पर। हमारे जो इस्लामिक हुक्मरान हैं वो कहाँ सो गए, कहाँ वो मर गए हैं कि इतनी लाशें भी उनको नहीं झंझोड़ पा रही कि हम डायलॉग ही कर लें। हम नहीं कहते जंग करें, आप डायलॉग ही कर लें। देखिए, कोई भी मुस्लिम कंट्री का कोई भी सरबराह एक कदम आगे नहीं बढ़ा। सबसे बड़ा अरब मालिक जो इतने अमीर हैं, जो हर चीज़ कर सकते हैं, आप नहीं समझते उनकी गैरत कहीं ना कहीं मर गई है कि वो इतनी लाशें देखने के बाद भी उनको नहीं होश के नाखून आ रहे कि भाई हमने मरना भी, आखिर हमने कब्र में भी जाना है। तो हम डायलॉग के जरिए बात कर लें, बेशक हम जंग ना करें, लेकिन डायलॉग तो कर सकते हैं ना, इसराइल को फोर्स तो कर सकते हैं ना हम लोग। देखो, वो इकबाल ने क्या कहा है ना कि मोज़ेस थे उस ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारीख कुरान होकर। इधर कोई मुसलमान नहीं है, बस सिर्फ शोशा है, इस्लामिक टच दिया जाता है, तकरीर में लोगों को मुतमईन करने का तरीका है। तो मेरी राय ये है कि जो भी अवाम अपना तकदीर खुद बदलो, पाकिस्तान के अवाम उठे, यहाँ पर एक इंकलाब ले आए, जो भी जुल्म करता है। इस तरह के तिजारत के साथ इंकलाब आता है। अमेरिका नहीं, उधर इसराइल को, यहूदियों को उधर सेटलमेंट उनकी करवाई है ना 1960। अच्छा, बड़ा यहूदी या मुसलमान की लड़ाई क्यों समझते हैं हम इसको इंसानियत की लड़ाई क्यों नहीं समझ पा रहे? यार, सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी जैसा कि कहा कि यार हम उधर के जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको अपने मुल्क में रखना चाहते हैं, उनकी अमदाद भी करेंगे। पाकिस्तान से भी बहुत अमदाद जा रही है, पाकिस्तान ने स्टेटमेंट भी दी है, और उसके बाद अलबत्ता जो हम उस पर कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसराइल जो है वो हमसे कितने 100 किलोमीटर दूर है। भाई जो हमारे इधर कश्मीर है, जो हमारे इधर बलोचिस्तान, हम तो उसको नहीं रोक पा रहे। हम किस काम के मुसलमान हैं, हम किस कलमे पे खड़े हैं, हम तो अपने मुल्क में नहीं रोक पा रहे। हम उधर 700-2000 किलोमीटर दूर जाके क्या करेंगे?
सही है। हम क्या करेंगे उधर जाकर? हम तो अपने मुल्क में जो जुल्म हो रहा है, जो जबर हो रहा है, हम तो उसके खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। ठीक तो है ये इसमें एज ए नेशन हमारी कमजोरी नहीं है कि हम नहीं खड़े हो पा रहे? भाई, हम तो अपने लिए खड़े नहीं हो पा रहे। हम तो अपनी आज़ादी के लिए जो हमारा हक है, हम तो उसके लिए अपने मुल्क में जो हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, किस चीज़ के आज़ाद हैं? आज़ाद हैं, खड़े हैं, आज़ाद नहीं खड़े आप? भाई, आपको किसी बंदे को बात करने की, आपको पता है आपका वोट कहाँ गया है? वो तो मेरा अपना पर्सनल अच्छा, मैटर है। वो एक अलग बहस है। आप ईरान पे आए। ईरान और इसराइल अगर जंग जारी रखना चाहे ना तो वो नहीं रख सकता। उसका एक ही शहर है कैपिटल, उसी पे उसकी इकोनॉमी है, उसी पे उसका सब कुछ है। अगर 2-4 मिसाइल जाकर लग भी गए ना तो इसराइल का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ईरान एक बहुत लंबी जंग लड़ने के हालत में है और वो लड़ भी सकता है। अगर वो हर रोज कैसे लड़ सकता है? उनके पास, मेरी बात तो सुनो पूरी। उनके पास कैसे भाई, लड़ मेरी सकता है? बात बताएं सुनो, ना, मेरी कैसे बात लड़ सुनो। सकता आपने ईरान को कभी स्टडी किया? ईरान और इराक की 8 साल चली थी जंग, उसमें ईरान ने सरवाइव किया था। ईरान अब भी, अगर ईरान हर 200 से 300 बैलिस्टिक मिसाइल भी छोड़ता रहे तो इसराइल तो बढ़ गया ना। इसराइल की तो इकोनॉमी हर डाउन हो जाएगी। इसराइल की रिफाइनरी सारी बाहर है, समुंदर में है, साउथ पैसिफिक ओशन में है। और उनकी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो भी बाहर है, वो भी उनकी नॉर्दर्न एरियाज में, वो भी कुछ ढका छुपा नहीं है। उधर भी ईरान इजीली कर सकता है। इसमें जो बात छोटी सी है ना, इसराइल डरा हुआ है। इसराइल नहीं लड़ सकता ईरान से। ईरान का पलड़ा इस वक्त भारी है। अगर 2-3 महीने जंग जारी रखें तो इसराइल की बुरकस निकल जाएगी। जनरेटर तो हम लोग कैसे कारोबार करें? किस तरह? आवाम को तो कोई आजादी गुलाम है। कर्नल के सेम नहीं बताएं, हम गुलाम हैं। कन्फर्म गुलाम है, अमेरिका के गुलाम है। आप पाकिस्तान में आजाद तो घूम रहे हैं। मैं तो आजाद नहीं हूँ। आजाद नहीं घूम रहे आप? नहीं, बिल्कुल। किधर आपको हथकड़ियां लगी? जब मैं इधर पहले दिन आया था, यहाँ पर पुलिस ने पूछा था क्यों आपका शनाख्ती कार्ड तो बलूचिस्तान कहता हूँ, इधर क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान का हिस्सा ही है तो बलूचिस्तान। मैंने भी यही बोला था कि हम पाकिस्तानी। बोलता है उधर जो बलूचिस्तान में हुआ। मैंने कहा वो मैंने क्या है? अच्छा, क्या मैं जिम्मेवार हूँ? आपके साथ ये किया है पुलिस वालों ने? बिल्कुल ऐसे ही पूछते, हालांकि मैं खुद डॉक्टर हूँ। फिर उन लोगों को बाद में पता चला, उन्होंने माजूरत भी कर ली। तो मैंने उनको बोला कि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से, फ्रीडम ऑफ थॉट से, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। एक तबके के खिलाफ अगर आप बात करोगे ना, कल उठा दिया जाता है। तो नाजरीन ये देखें, ये हाल है पाकिस्तान का। हम कैसे अपने दूसरे इस्लामिक मुल्क की हम मदद कर सकते हैं जबकि हमारे अंदर इस तरह की फूट पड़ी जा रही है कि हमारे एक सूबे से दूसरे सूबे में भी आए को पुलिस एहलकार पूछते हैं कि भाई आप आईडी कार्ड दिखाओ, आप बलूचिस्तान से हो। तो देखें, इस तरह कोई भी कौम तरक्की नहीं कर पाती जब तक आप सारे सूबे मिलकर तिजारत और एक हतमी लाए अमल ना देंगे तो बड़ा मुश्किल है किसी भी मुल्क के लिए आगे बढ़ना। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।